दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और लेक्चर भी पहला है। तो क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग सीधा पूरा नोट्स की तरफ बढ़ेंगे और चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम पूरा नोट्स हम लोग देंगे आपको, जिससे आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। और नोट से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, आप अगर नए हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बाद मैं थोड़ा एक मतलब परिचय दे देता हूँ इस चैप्टर का। कुछ एक बेसिक चीज बताता हूँ। जैसे हो गया कि ये वाला जो मैंने बनाया है, ये एक्स ए जेड। आपको कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा था तो पहले स्टार्टिंग में ये सब आप लोगों ने देखा था। तो ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और जेड का जो ऊपर जेड है उसका मतलब होता है परमाणु संख्या, ठीक। इसके बाद है तत्व। एक्स का मतलब जो एक्स है ना, ये जो इसको तत्व बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो हमारे इस यूनिवर्स में कितने एलिमेंट्स हैं? तो टोटल 108 मतलब 118 एलिमेंट्स हमारे इस यूनिवर्स पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पदार्थ क्या है, ये वाला डाउट मतलब नॉर्मली होता है। तो पदार्थ क्या है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आंसर पे। तो आंसर है कि कोई भी वस्तु जो कुल स्थान मतलब कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है, जिसे हमारे आसपास के पदार्थ कहते हैं। तो मतलब कोई भी वस्तु है, जो स्थान घेर रही हो। जैसे ये वाला मार्कर ही मैंने कहीं पे रख दिया, वो स्थान घेरेगा, ठीक है, स्थान घेरेगा। और आयतन मतलब स्थान घेरना होता है। इसके बाद हो जाता है, आप लोग बोलेंगे अवरोध मतलब क्या होता है? अवरोध मतलब किसी भी आप किसी भी चीज को ढक लोगे। जैसे चेयर हो गया, चेयर रखा हुआ है, आप उस चीज को ढक लोगे तो होता है कि वो मतलब जाना नहीं चाहता, आगे नहीं जाना चाहता, वो मतलब रगड़ता है, मतलब एक ही जगह पे रहना चाहता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये समझ गए इसका आंसर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये चीज। और आपको इसको पूरा नोट करना है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो हाँ, तो द्रव्यमान भी मैं समझा देता हूँ आपको। थोड़ा पॉज हो गया था, तो ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान जैसे ये वाला मतलब मार्कर हुआ, मार्कर का जितना वेट है वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन पे वो चेंज नहीं होगा। और ये वाला जो आयतन हो गया, स्टार्ट। और अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला है द्रव क्या है। द्रव क्या है, तो इसका आंसर है द्रव एक प्रकार का पदार्थ है, जिससे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब विभक्त नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे हो गया चीनी, चूना इत्यादि। जैसे चीनी को किसी मतलब भौतिक प्रक्रिया से बोला गया, भौतिक प्रक्रिया से मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब आप उसको जितना भी हथौड़ा मार मार के पूरा कर लोगे, चूरा चूरा कर लोगे, तब भी वो चीनी ही रहेगा। या पानी से आप लोग क्या बोलते हैं, पानी के अंदर जो चीनी मिलाते हो वो भी घोल दोगे तो भी आपको चीनी का ही टेस्ट आएगा, वो अलग नहीं होगा। तो उसी को ही कहते हैं। और ये वाला जो मैंने पूरा दो चीज बताया, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे का लिख लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसा आप देख रहे हो, मैंने लिख लिया है कि पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या है? पदार्थ कणों का बना होता है, पदार्थ कणों का बना होता है। इसके बाद हो जाता है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये चीज भी सही है, पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इससे मतलब बहुत सूक्ष्म होते हैं। और पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, मतलब मूवमेंट करते रहते हैं, हर मिनट हर सेकंड मूवमेंट करते रहते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। देखिए, आकर्षण मतलब होता है मतलब अपने पास लाना, और प्रतिकर्षण मतलब होता है अपने से दूर ले जाना।
ठीक है। तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आगे पढ़ाएंगे कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है, तो ये आगे पढ़ाएंगे। और पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब जस्ट एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि आपने जैसे पानी के अंदर चीनी घोला, ठीक है, चीनी दे दिया, इसके बाद देखना वो धीरे धीरे जब आप उसको घोलोगे तो वो मिक्स हो जाएगा, मतलब उसी में ही मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर एक रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, सही है, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के गुणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। हाँ, अब है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये तो पढ़ लिया हम लोग। हाँ, तो कणों के बीच रिक्त स्थान, इसके बाद है पहला पॉइंट, सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है। क्यों सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है? क्योंकि उसके कण पास पास होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ऐसे एकदम पास पास होते हैं, ठीक है। और इधर दिया हुआ है ठोस के अधिक रिक्त स्थान दर में होते हैं। ठोस से अधिक रिक्त स्थान मतलब इसके बाद ठोस के बाद दर आता है, दर के पास गैस आता है, गैस के जो मॉलिक्यूल से दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और जो दर है वो मतलब मीडियम रहता है। चलिए दोस्तों, तो मैं एक डायग्राम बना कर देता हूँ जैसे आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो देखिए ठोस मैंने इधर ड्रॉ करके दिखा दिया ऐसे, दर और गैस। देखिए ठोस के कण एकदम पास पास है, ये वाला देखिए ठोस के कण एकदम पास पास है, एकदम मतलब बहुत पास है। और द्रव के थोड़े मतलब थोड़े दूर दूर है। और गैस के जो कण है वो बहुत दूर दूर है। देखिए जैसे एग्जांपल लेके मैंने बता दिया आपको, द्रव मतलब गैस के कण बहुत दूर दूर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको पूरा उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। हाँ, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके बाद है इसका आंसर हो जाता है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और तापमान घटने पर घटती है, ठीक है। तो मतलब अब देख लेते हैं, इधर पहला नंबर है सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? ठोस में। क्यों होती है अब बताऊंगा मैं। इसके बाद होता है कि मतलब मध्यम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? द्रव में। और सबसे तेज गतिज ऊर्जा किसमें होती है? गैस में। तो हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। तो लोहा, जैसे लोहा को आप गर्म करते हो तो वो फैल जाता है। जैसे लोहा को आप गर्म करोगे तो वो फैल जाएगा। तो वो जैसे मतलब जो लोहार लोग होता है तो लकड़ी को मतलब जो लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, तो मतलब लोहा को पकड़ लेता है वो। जब वो गर्म हो जाता है, जब ठंडा होता है तो वो मतलब लकड़ी को पकड़ लेता है, एकदम पकड़ लेता है, ठीक है। इसके बाद होता है जल क्यों है? तो जल जब उबलता है, देखिए पानी को जब आप उबालते हो गैस में, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो मतलब पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए। इसके बाद हो जाता है थर्ड नंबर O2, नाइट्रोजन। ये सब तो गैसें हैं, ये तो नॉर्मल, ये सब मतलब हवा में तो होती है, ये सब मतलब O2 और नाइट्रोजन ये सब गैस है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्लस पॉइंट। जो प्लस पॉइंट है इसमें आ जाता है क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका पहला हो जाता है सबसे कम आकर्षित कौन करता है? गैस। क्यों? इसका जो मतलब जगह है, मतलब आप बोल सकते हो एक इतना बड़ा डिब्बा है, उसके अंदर मतलब कण जो है दूर दूर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, क्यों बताते हैं, इसके बाद मध्यम पे दर्द, क्योंकि इसका जो मतलब जो बॉक्स में पकड़ ले तो इतना होगा, इसलिए उसका जो कण है वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होगा, पूरा दूर दूर नहीं होगा। इसके बाद हो जाता है ठोस का जो ये वाला जो कंटेनर देख रहे हैं, ये बहुत कम जगह है और इस पे बहुत सारा कण है। देखिए कण बहुत पास पास है। तो इसके बाद जो आता है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। और ये वाला चैप्टर इधर खत्म नहीं होता है, और दो गो और लेक्चर होंगे। जो सेकंड लेक्चर जो होगा वो बहुत लंबा जाने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियोस मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।